असल में गुरु एक ही है, भले ही अलग अलग रूप में लेके आपको कुछ गाइडेंस देते हैं। तो ये मेरी वाणी नहीं है, ये संतों की ही वाणी है। वो बोलते गुरु एक ही है, गुरु है वो ईश्वर। वही अलग अलग रूप में आके आपको जीवन क्या कैसे चलना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो ऐसा हम ना माने कि जो आपको पढ़ा रहे हैं तो वही गुरु है। अगर आप जैसे बोला जाता है, जैसे ही आप अपने आप को खाली कर देते हैं ना, तो आपको हर एक चीज दिखता है कि आपको वो चीज दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, आपके जीवन में घटित हो रहा है, वो आपको सिखाता है वो चीज। ठीक है, वो चीज आपको सिखाती है जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन हम लोग ही तैयार नहीं होते। हम अपना देखते हैं पास्ट लाइफ, तो उस समय जैसे हम बिहेव करते थे, हम नहीं सुनते थे किसी का, मम्मी पापा का नहीं, पेरेंट्स गुरु की किसी का नहीं सुनते थे। तो आप लोग तो 100 कदम आगे में थे। हम अगर रिस्पेक्ट नहीं करने का बात आता है तो हम तो सुनते नहीं थे। क्यों? क्योंकि बस उस समय का सुख देखते थे ना, कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, तो इनका बात हमको अच्छा नहीं लग रहा है, या हमको मेरा मजा कम हो जाएगा इसलिए नहीं सुनेंगे तो ज़्यादा फायदा है। तो जैसे जैसे लाइफ आपको थप्पड़ मारती है और आप गिरते हैं बार बार धम धम, तो आपको लगता है कि नहीं हम चल ही गलत रहे। फिर एक पॉइंट आता है कि लगता है कि अब लाइफ बेकार है, अब हमको नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तब फिर आपको उठाया जाता है। तो आपका जब लाइफ में ना सबसे खराब टाइम आएगा ना, आप लिख लीजिए इस बात को कि उस समय से एक्चुअल आपका लाइफ अच्छा होने वाला है। जब तक वो पॉइंट ऑफ टिप, जैसे अगर हम बॉल को गिराए, बॉल जब तक ग्राउंड को हिट नहीं करेगा ऊपर आएगा ही नहीं। तो जब तक आपकी लाइफ में ये पॉइंट नहीं आता है ना कि आपको लगे कि हम चारों बगल से टूट चुके हैं, मेरा कुछ नहीं काम कर रहा है, मेरा लाइफ बेकार है और हमको कुछ नहीं सूझ रहा है, मेरे अंदर कोई एक तिनका ताकत नहीं है, ये रियलाइज करना होगा, मेरे में ताकत ही नहीं बचा। ये जब हम लोग रियलाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल में मेरा इस दुनिया में जो हम चाहते हैं वो होने वाला नहीं है असल में, क्योंकि आप जो चाहते हो वो होगा तो सिर्फ आपको खुशी होगा, आपको सुख लगेगा। वो जो चाहते हैं वो जब आपके थ्रू होगा ना, तब आप खुद ही सुख के द्वार बन जाओगे और आपके थ्रू सब लोगों को सुख मिलेगा। तो जो बल्ब जल के भी जला देता है सबको, उसको जो खुशी का आनंद मिलता है वो सिर्फ अपने जलने से, अपने को दुलार करे, बस अपने को बस मिले, उससे नहीं होता। इसीलिए लाइफ का जो मेन पर्पस अब समझ में आता है, अभी समझ में आता है। पहले तो लगता था अपना जो मौज है कैसे भी खुशी बस ले लो, ये है असल लाइफ। आप समझ में आता है वो तो सबसे नीचे वाला लाइफ है, क्योंकि उससे बस आप खुश होते हो, मम्मी पापा का रिस्पेक्ट नहीं हो पाएगा, गुरु का नहीं हो पाएगा, आपके दोस्त जो आपको अच्छा रास्ता पे चलाना चाहते हैं उनका भी रिस्पेक्ट नहीं हो पाएगा, किसी का रिस्पेक्ट आप नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि हमको सुख चाहिए, हमको ही चाहिए सुख, दूसरे को मिले ना मिले, ये भावना रहता है। लेकिन एक बार जब आपको समझ में आता है आपका जन्म क्यों हुआ है, वो अपने सुख के लिए नहीं हुआ है, वो अपना सुख आप कितना छोड़ देते हो उसके लिए हुआ। तो ये बाद में समझ आएगा, आपको पड़ेगा ना, वही बोले जब तक नीचे नहीं गिरोगे। तो अभी नहीं भी समझ में आया तो घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। एक दिन आप टूटोगे, बहुत जोर का टूटोगे, बहुत जोर का, कोई चारा नहीं दिखेगा। उस समय बस ये बात याद रखना, जिंदगी अंत नहीं करना, जिंदगी अंत कायर करते हैं। ठीक है, मन में ख्याल भी आ सकता है कि हमको अंत नहीं करना। उस समय को आप थोड़ा देर और एक्सटेंड कर दो, 5 साल 10 साल अपने आप को समय दे दीजिएगा। उस समय जो आपका लाइफ में जो आप बाकी के सालों में बन जाएंगे ना, आप सबको खुशी बांटने वाले हो। तो इस पॉइंट के लिए हम लोग को लाइफ को छोड़ना नहीं है, लाइफ को दे देना है उनके हाथ में जो असल में चलाते हैं, वो चलाते हैं। आज जैसे डिस्कस कर रहे थे, हम लोग शरीर नहीं है, तो मरने के बाद भी उस शरीर से ही कुछ होता है ना, लेकिन जलाया जाता है या गाड़ा जाता है, तो मतलब क्या, आप शरीर नहीं है। तो क्या है, अंदर में प्राण शक्ति जो है, प्राण शक्ति मतलब ऐसे सुंदर भाषा में सोल या आत्मा बोलते हैं, उसका भी लाइफ होता है। वो लाइफ किसका, वो कौन दे रहे? भगवान दे रहे, ईश्वर दे रहे। तो भगवान जी आपको लाइफ दिए हैं, उसको छोड़ना नहीं है अपने से। जन्म भी वो कराए हैं, मृत्यु भी वो उनके हाथ में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सोच के नहीं हार मानना है। तो अब हम करें क्या? अगर हम शरीर नहीं है तो क्या करना चाहिए हमको? तो जो मेरा आदत सब है उसको हम रोक लें। जैसे
मन और बुद्धि हम लोग को चलाता है, तो मन को अच्छा कर ले, बुद्धि को अच्छा करे। वो कैसे होगा? मेरा आदत अगर हम अच्छा रखें, आदत कैसा, आदत क्या होता है? जो भी चीज आप रेगुलर करते रहते हो ना, वो आदत बन जाता है। तो कोई हैबिट अगर हम लगातार फॉलो कर रहे हैं, कोई भी चीज, स्मोक करने का हो, ठीक है, ड्रग्स लेने का हो, या कोई भी गंदा आदत हो, इसी तरह का गलत दृश्य देखने का आदत हो, आज मोबाइल से प्रतिज्ञा में किए किसको कि पढ़ाई का भी देखेंगे, चीज गलत चीज नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे। तो इससे क्या होता है ना, धीरे धीरे अंदर प्योरिटी होता है, प्योर होते हैं। असल में हम लोग प्योर ही है सर, हर क्षण प्योर है, लेकिन आदत उतना अच्छा नहीं होने के कारण हम लोग भटक जाते हैं। ठीक है, तो मन और बुद्धि कैसे अच्छा होगा? जब आदत अच्छा होगा। अब आदत कैसे होगा? तो एक लिखे थे ना, भगवान का नाम, जिस भगवान को भी मानते हो उनका नाम और रूप का स्मरण करते रहिए। मम्मी पापा गुरु और भगवान, जब भी कुछ खराब लगे ना, इनको स्मरण करना है, या कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले मम्मी पापा गुरु और भगवान का ही अगर आप स्मरण कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आपसे अच्छा ही चीज होगा, गलत हो ही नहीं सकता फिर, क्योंकि वो पकड़ लेंगे आपको, आप नहीं पकड़े हो, फिर वो पकड़ेंगे आपको। तो हम लोग कितना भी कोड लिख ले, पढ़ ले, तो मेन चीज क्या है कि स्मरण में क्या चल रहा है, अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा है। दिमाग को, मतलब बुद्धि को और मन को हमेशा प्रभु में लगा के रखना चाहिए। मतलब ऐसे सोचिए कि हम, मेरा क्या माइंड में क्या चिंतन चल रहा है, उनका। ठीक है, तो बहुत एक फेमस लाइन है, डू ऑल योर ड्यूटीज इन द वर्ल्ड बट कीप योर माइंड ऑन गॉड। सारा जिम्मेदारी कर्तव्य निभाना है, दुनिया छोड़ के नहीं भागना है। जब हमको काम नहीं करना है, हम बस भगवान को याद करेंगे, वो पहले, वो अगर करना नहीं तो वही करवा देंगे आप। हमको क्या करना है? कर्तव्य जो है, मम्मी पापा, जितने भी मेरा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रदर है, सिस्टर, सारा काम को करना है। किसी का हेल्प कर सके तो वो करना है। और लास्ट में ये ध्यान रहना चाहिए कि मेरा कहाँ है माइंड, वहाँ। तो आदत अपने आप अच्छा हो जाएगा, आप नहीं करोगे, वो खुद अच्छा हो जाएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा। और ये जो अच्छा लगने लगेगा ना, वो भीतर से अंदर से अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ हम कुछ खा के, पी के, घूम के अच्छा नहीं लगा रहे अपने आप को। जो मेन चीज है बुद्धि और मन, वही वहाँ पे। इसीलिए जरूरी है ईश्वर का नाम स्मरण करें हम लोग, और उनका स्वरूप का नाम, जिस ईश्वर को भी मानते, सब एक ही है एक्चुअल में, बस नाम अलग अलग। मेरा घर का नाम अलग है, यहाँ पे आप लोग सर बोलते हो, घर में तो जो मना है वो लोग, दोस्त तो कोई और ही नाम से बोल रही है, नाम बस अलग है, एक ही, एक जन को ही, जिसके अनुभव में जो, जिसको जो अच्छा लगे वो बोलो। ईश्वर भले नाम, सबसे बड़ा शक्ति वही है, सुख का समुद्र भी वही है। तो बाहर से सुख हमको मिल सकता है थोड़ा देर, लेकिन वो टिकेगा नहीं। आनंद अगर चाहिए तो हमेशा टिकेगा, ईश्वर से ही मिलेगा, और मम्मी पापा गुरु और दुनिया का सेवा करने से, सेवा से ही सब प्राप्त होता है। जितना आप सर्विस करेंगे ना, और कोशिश करेंगे कि हमको इससे कुछ चीजें मेरे तरफ से जो हो हम वो कर, आपके अंदर खुद ही सुख जाग जाएगा। जो अभी बैठा हुआ है, हम लोग बाहर से मिलेगा, सुख बाहर से नहीं ढूंढे तो ज्यादा अच्छा है। अपना मेहनत करेंगे तो सुख आएगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो सुख आएगा, पैसा का सही यूज करेंगे तो सुख आएगा, किसी का मदद करेंगे तो सुख आएगा। देखिए कितना सोच से सुख पाने का, डिसिप्लिन में रहेंगे, मन में गलत विचार भी आ रहा तो नहीं करेंगे, चाहे मर जाएंगे करेंगे। मन मेरे से चलता है, हम मन से नहीं चलते, समझ में आया? मन आपके कारण जिंदा है, आप मन के कारण नहीं जिंदा है। जो चीज गलत है नहीं करना है, नहीं करेंगे तो क्या होगा? खुद ही आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। कोशिश कर सकते हैं, हो गया गलत तो हो गया, फिर से माफी मांग के ईश्वर से, या जिससे भी माफी मांग रहे हैं माफी मांग के, फिर हम कोशिश करेंगे हमसे। और ये याद रखना है, आप किसके अंश हो? भगवान के, जो कि खुद सर्वशक्तिमान है। तो आपके अंदर भी इतना शक्ति है, आप उन्हीं के अंश है। तो कमजोर भी नहीं मानना है अपने आप को, हम कमजोर हैं, हमसे गलती होगा, ये बस ऊपर से मानना कि गलती होगा, लेकिन होने के बाद फिर हम उनसे शक्ति मांगेंगे और हम सीधा चलेंगे। बाहर से हम कुछ भी पाले, बहुत अच्छा सैलरी हो जाए, बहुत बड़ा घर हो जाए, बहुत नाम शान सब हो जाए, नाम बहुत हो जाए, उससे कुछ नहीं होता अगर अंदर से आप सुखी नहीं हो। और अंदर से सुखी हो, बाहर में कम भी है तो आप खुशी रहोगे, मुस्कान रहेगा आपके चेहरे। असल चीज है वो अंदर वाला है, बाहर वाला चीज भी जरूरी है, और वो लाइफ के बाद लाइफ तक ही जरूरी है। ये सोचते हुए अच्छा बोलिए, किसी का डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, कोशिश करना है हमको। पोस्ट में कोई चौकीदार भी है तो वो अपना ड्यूटी अच्छा निभा रहे हैं ना, तो वो सेवा कर रहे हैं आप, तो अच्छा से बात करना है, स्वीपर से अच्छा से बात करना है,
ठीक है, नानी साहब जो करते हैं वो भी भगवान है, क्योंकि उनके अंदर भी भगवान है। सबके अंदर वही है, हर प्राणी के अंदर है, हर एक चीज के अंदर है। वो ना हो ना तो कोई चीज बिल्डिंग भी खड़ा नहीं रहो, कण कण में भगवान है, इसीलिए बोलते हैं। तो ऐसा मानते हुए पूरा जगत का रिस्पेक्ट करना है। मेरा अगर हम हाई पोजीशन पे भी चले गए और मेरा हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो हम नहीं है अच्छा इंसान, हम रिस्पेक्ट करते हैं तो हम बहुत अच्छा इंसान। सबका रिस्पेक्ट करना, अपने फ्रेंड्स का भी, किसी से बात अच्छा से नहीं हुआ, दुश्मनी भी हो गया है, उस तरह से वो मानते हैं, आपको नहीं मानना है। सब में उनका ही रूप देख के हमको सोचना है हम सेवा भाव से काम करेंगे। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। और एक बार आपको चस्का लग गया ना इस चीज का, मेन चीज है भगवान, उसके बाद ना आपका लाइफ जो सुधरेगा ना तो आप खुद देखोगे और आगे का सालों में परिवर्तन देखोगे। ठीक है, तो पूरा जगत को भगवान का ही रूप मान के सेवा करना है पूरा जगत का, जिसमें सबसे पहले भगवान मम्मी पापा हैं, फिर गुरु हैं जो भी आपको पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छा बात बताते हैं, आपके दोस्त भी, ठीक है, और फिर कोई देवता भी बाद में आते हैं। पहले आते हैं मम्मी पापा, फिर आते हैं गुरु, फिर आता है देश। ठीक है, देश का सेवा के बिना भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी आपको, देश, फिर आते हैं ईश्वर। लेकिन ईश्वर को जहन में रख के ही हम सब अच्छा काम कर सकते हैं। इसीलिए ईश्वर को अगर हम स्थान दे पहले तो हम गलत काम नहीं होगा, सबका रिस्पेक्ट करेंगे, सही सेवा अच्छा से करेंगे और मेहनत जरूर करना है। मेहनत नहीं करेंगे तो चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट पीछे चल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग की खातिरदारी के लिए और इतने अच्छे हैं आप लोग उसके लिए, और हमेशा से डिपार्टमेंट को ऊंचा रखते हैं, बहुत अच्छे डिसिप्लिन में रहते हैं और इसी तरह आप आगे बढ़े लाइफ में। आपको इस शुभकामना के साथ, और क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं और भविष्य में भी अच्छे रहने का कोशिश करेंगे, आपको हमारे पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से आपका लाइफ बहुत अच्छा हो उसके लिए शुभकामनाएं।